आज का विषय है भाषिक संप्रेषण। भाषिक संप्रेषण की प्रक्रिया भाषा के माध्यम से विचारों, भावनाओं और सूचनाओं का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचना भाषिक संप्रेषण कहलाता है। यह एक व्यवस्थित प्रक्रिया होती है जिसमें कई घटक शामिल होते हैं। भाषिक संप्रेषण की प्रक्रिया। प्रेषक वह व्यक्ति जो अपने विचार, भाव या संदेश को दूसरों तक पहुंचाना चाहता है। संदेश वह जानकारी, विचार या भावना जिसे प्रेषक व्यक्त करना चाहता है। संकेतीकरण। प्रेषक अपने विचारों को शब्दों, वाक्यों या संकेतों के रूप में डालता है। माध्यम वह साधन जिसके द्वारा संदेश भेजा जाता है, जैसे बोलना, लिखना, फोन, पत्र आदि। प्राप्तकर्ता वह व्यक्ति जो संदेश को सुनता या पढ़ता है और उसे ग्रहण करता है। विसंकेतीकरण। प्राप्तकर्ता संदेश को समझने के लिए शब्दों या संकेतों का अर्थ निकालता है। प्रतिक्रिया। प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया से पता चलता है कि संदेश सही तरीके से समझा गया है या नहीं। निष्कर्ष। इस प्रकार भाषिक संप्रेषण की प्रक्रिया में प्रेषक, संदेश, माध्यम, प्राप्तकर्ता और प्रतिक्रिया जैसे तत्व मिलकर विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान संभव बनाते हैं। संप्रेषण कौशल के विभिन्न पक्ष। संप्रेषण कौशल वह क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं और सूचनाओं को स्पष्ट और प्रभावी रूप से दूसरों तक पहुंचाता है। इसके मुख्य पक्ष निम्नलिखित हैं। सुनना। दूसरों की बात को ध्यानपूर्वक सुनना और समझना संप्रेषण कौशल का महत्वपूर्ण पक्ष है। बोलना। अपने विचारों को स्पष्ट, सरल और प्रभावशाली तरीके से व्यक्त करना बोलने का कौशल है। पढ़ना। लिखित सामग्री को समझकर उसका सही अर्थ ग्रहण करना पढ़ने का कौशल कहलाता है। लिखना। अपने विचारों और सूचनाओं को सही भाषा और स्पष्ट रूप में लिखकर व्यक्त करना लिखने का कौशल है। निष्कर्ष। इन चारों पक्षों सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना के संतुलित विकास से संप्रेषण कौशल प्रभावी और सफल बनता है। संप्रेषण में श्रवण का महत्व और श्रवण प्रक्रिया। संप्रेषण में श्रवण का महत्व। संप्रेषण की प्रक्रिया में श्रवण या सुनना बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। केवल सुनना ही नहीं बल्कि ध्यानपूर्वक समझना भी आवश्यक होता है। इसके मुख्य महत्व इस प्रकार है।
नंबर 1 संदेश को सही ढंग से समझने में सहायता करता है। नंबर 2 वक्ता और श्रोता के बीच बेहतर संबंध बनाता है। नंबर 3 गलतफहमी और भ्रम को कम करता है। नंबर 4 ज्ञान और जानकारी बढ़ाने में मदद करता है। नंबर 5 संवाद को प्रभावी और सफल बनाता है। श्रवण प्रक्रिया। श्रवण एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है जिसके प्रमुख चरण निम्नलिखित हैं। नंबर 1 सुनना, ध्वनियों को कानों के माध्यम से ग्रहण करना। ध्यान देना, वक्ता की बात पर ध्यान केंद्रित करना। समझना, सुनी हुई बात का अर्थ समझना। स्मरण रखना, महत्वपूर्ण जानकारी को याद रखना। प्रतिक्रिया देना, सुनी हुई बात पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना। निष्कर्ष। इस प्रकार श्रवण संप्रेषण का एक महत्वपूर्ण अंग है। प्रभावी श्रवण से संदेश को सही ढंग से समझा जा सकता है और संप्रेषण अधिक सफल बनता है। श्रवणता के प्रकार। श्रवणता का अर्थ है किसी बात को सुनने और समझने की क्षमता। संप्रेषण में श्रवणता के मुख्य प्रकार निम्नलिखित हैं। सक्रिय श्रवण, जब श्रोता पूरे ध्यान और रुचि के साथ वक्ता की बात सुनता है और समझने का प्रयास करता है, उसे सक्रिय श्रवण कहते हैं। निष्क्रिय श्रवण, जब श्रोता केवल सुनता है लेकिन उस पर विशेष ध्यान नहीं देता या प्रतिक्रिया नहीं करता, उसे निष्क्रिय श्रवण कहते हैं। आलोचनात्मक श्रवण, जब श्रोता सुनी हुई बात का विश्लेषण करता है और उसकी सत्यता या तर्क को परखता है, उसे आलोचनात्मक श्रवण कहते हैं। सहानुभूति पूर्ण श्रवण, जब श्रोता वक्ता की भावनाओं और मन स्थिति को समझने की कोशिश करता है, उसे सहानुभूतिपूर्ण श्रवण कहते हैं। निष्कर्ष। इन विभिन्न प्रकार की श्रवणता के माध्यम से संप्रेषण अधिक प्रभावी और स्पष्ट बनता है। श्रवणता की बाधाएं। श्रवणता की बाधाएं वे कारण हैं जो किसी व्यक्ति को सही ढंग से सुनने और समझने में रुकावट पैदा करते हैं। प्रमुख बाधाएं इस प्रकार हैं। शारीरिक बाधाएं, सुनने की समस्या, थकान, बीमारी या शोर आदि के कारण व्यक्ति ठीक से नहीं सुन पाता। मानसिक बाधाएं, तनाव, चिंता, क्रोध या किसी और विचार में व्यस्त होने से ध्यानपूर्वक सुनना कठिन हो जाता है। भाषाई बाधाएं, कठिन शब्दों, अपरिचित भाषा या अस्पष्ट उच्चारण के कारण संदेश समझने में समस्या होती है। पर्यावरणीय बाधाएं, आसपास का शोर, भीड़ या अन्य बाहरी व्यवधान सुनने में बाधा उत्पन्न करते हैं। रुचि की कमी, यदि श्रोता को विषय में रुचि नहीं होती तो वह ध्यान से नहीं सुन पाता। निष्कर्ष, इन बाधाओं को दूर करके श्रवण प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है और संप्रेषण को सफल बनाया जा सकता है।
कार्यस्थल पर सक्रिय श्रवण का महत्व। कार्यस्थल पर सक्रिय श्रवण का अर्थ है कि किसी व्यक्ति की बात को ध्यानपूर्वक सुनना, समझना और उचित प्रतिक्रिया देना। यह प्रभावी संप्रेषण का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके मुख्य महत्व निम्नलिखित है। बेहतर संप्रेषण। सक्रिय श्रवण से कर्मचारियों और प्रबंधकों के बीच स्पष्ट और प्रभावी संप्रेषण होता है। गलतफहमियों में कमी। ध्यान से सुनने से संदेश सही तरह समझ में आता है। इससे गलतफहमियां कम होती हैं। टीम वर्क में सुधार। जब टीम के सदस्य एक दूसरे की बात ध्यान से सुनते हैं तो सहयोग और सामंजस्य बढ़ता है। समस्याओं का समाधान। सक्रिय श्रवण से समस्याओं को सही ढंग से समझकर उनका उचित समाधान निकाला जा सकता है। विश्वास और सम्मान का निर्माण। जब किसी की बात ध्यान से सुनी जाती है तो उसे सम्मान और महत्व का अनुभव होता है, जिससे विश्वास बढ़ता है। निर्णय लेने में सहायता। सभी की राय ध्यान से सुनने से बेहतर और सही निर्णय लिए जा सकते हैं। कार्य की गुणवत्ता में सुधार। निर्देशों और सुझावों को सही तरह से समझने से काम की गुणवत्ता बेहतर होती है। निष्कर्ष। इस प्रकार कार्यस्थल पर सक्रिय श्रवण प्रभावी संप्रेषण, बेहतर संबंध और कार्य की सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है।